नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की पावन व्रत कथा। तो चलिए इस कथा का श्रवण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना बेहद ही सरल है और इसके लिए जातक सोमवार के दिन उनका विधि विधान से पूजन करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह त्रयोदशी तिथि भी बेहद खास होती है, क्योंकि इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है जो कि भोलेनाथ को समर्पित है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है उसके जीवन में आ रहे सभी दुख दूर होते हैं। अभी अधिक मास चल रहा है जो कि जल्द ही समाप्त होने वाला है और इस माह का आखिरी प्रदोष व्रत बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदोष व्रत के भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और 13 अगस्त को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर रात 9:22 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दौरान यदि उनका विधि विधान से पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होते हैं। जिस जातक पर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है? तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दे दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।